हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बीएड क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं मैथ्स का लेसन प्लान। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है घन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों की बौद्धिक तथा तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों द्वारा गणितीय विधियों और प्रविधियों का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों में एकाग्रता शक्ति और ध्यान शक्ति का विकास करना। अब लिखने हैं हमें विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य, छात्र घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रश्नों को हल करने में रुचि ले सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रश्नों को हल कर। पूर्व ज्ञान, छात्र वर्ग के विषय में पूर्व जानकारी रखते हैं। और सहायक सामग्री, घन का चार्ट, पॉइंटर आदि। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापिका प्रस्तावना हेतु निम्न प्रश्न छात्रों से पूछती है। पहला प्रश्न है, यह कौन सी आकृति है श्यामपट्ट पर वर्ग का चित्र बनाते हुए। तो बच्चे उत्तर देंगे यह आकृति वर्ग की है। प्रश्न नंबर 2, वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं। वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग की भुजाओं की क्या विशेषताएं होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसी आकृति जिसमें 6 वर्गाकार फलक होते हैं क्या कहलाती है। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे ऐसी आकृति जिसमें 6 वर्गाकार फलक होते हैं वह घन कहलाती है। उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम घन के अर्थ और उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के विषय में अध्ययन करेंगे। अब आ जाएगा प्रस्तुतिकरण। छात्र अध्यापिका छात्रों से निम्न विकासात्मक प्रश्न करती है। पहला प्रश्न है, घन के विषय में आप क्या जानते हैं। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र चिंतन करते हैं। अब छात्र अध्यापिका एक स्पष्टीकरण देगी। घन इस प्रकार की एक बंद आकृति होती है। घन के प्रतिरूप को दिखाते हुए घन में 6 वर्गाकार फलक होते हैं। घन में 6 फलक, 8 शीर्ष तथा 12 भुजाएं होती हैं। चूंकि घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है अतः प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। घन एक त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई बराबर होती है। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न करेगी। तो पहला प्रश्न होगा, घन के कितने पृष्ठ होते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे घन के 6 पृष्ठ होते हैं। प्रत्येक पृष्ठ का आकार कैसा होता है। प्रत्येक पृष्ठ का आकार वर्गाकार होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र चिंतन करते हैं। अब छात्र अध्यापिका एक स्पष्टीकरण देगी। जैसा कि आपको ज्ञात है घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है तथा कुल 6 पृष्ठ होते हैं। अतः घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी वर्गाकार पृष्ठों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, यदि प्रत्येक भुजा ए मात्रक है तब प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए गुणा ए बराबर ए स्क्वायर वर्ग मात्रक हो जाएगा। सभी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल 6 × 6a स्क्वायर बराबर 6a स्क्वायर वर्ग मात्रक। अतः घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर वर्ग मात्रक। अब छात्र अध्यापिका फिर से विकासात्मक प्रश्न करेगी। घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो बच्चे उत्तर देंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। यदि घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। फिर छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र चिंतन करते हैं। अब छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देगी। यदि प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर तब a बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 × a स्क्वायर। तो a की वैल्यू है हमारी 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 × 4 × 4 बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि घन की भुजा तथा सफ़ेदी कराने की लागत दी गई हो तो सफ़ेदी पर कुल व्यय निम्न प्रकार ज्ञात किया जाएगा। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। माना a बराबर 5 सेंटीमीटर तथा सफ़ेदी की लागत 10 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर
और ए की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 6 × 5 × 5 बराबर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सफ़ेदी का कुल व्यय बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लागत। तो यहाँ से हो जाएगा 150 × 10 बराबर 1500 रुपये। अब आ जाएगा समापन कथन। छात्रों, आज हमने घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अध्ययन किया। फिर आ जाएंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। छात्र अध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन हेतु निम्न प्रश्न पूछती है और हमारे प्रश्न इधर लिखे हुए हैं। फिर आ जाएगा गृह कार्य। छात्र अध्यापिका बोर्ड पर गृह कार्य में लिखे प्रश्न नोट करती है और ये हमारा ब्लैक बोर्ड कार्य है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।